और अभी तक नई कॉरपोरेशन का कोई भी काम शुरू नहीं हुआ। ये जितने भी काम चले हुए हैं वो मेरे समय के, जो पिछला हाउस था उस समय के काम थे। स्टाफ की कमी और प्रशासन में इनकी जो पकड़ है वो ढीली है। धर्मशाला में अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं मेयर को साइडलाइन किया जा रहा है। ये विश्वास पैदा करना जो है ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, और ये विश्वास किस नेता के ऊपर है ये पब्लिक ही बताएगी। सर, भाजपा के कार्यकाल से कितना संतुष्ट है, उनके कामों से कितना संतुष्ट है? चाहे मेयर ओंकार हो, चाहे देवेंद्र जगह कोई भी हो, लेकिन मेयर तो मेयर है, किसी भी पार्टी का, किसी भी सरकार का हो, लेकिन मेयर की जो पद है उसकी गरिमा हमें बना के रखनी चाहिए। सर, एक सवाल और रहेगा, अपने कार्यकाल में ऐसा कौन सा कार्य है जो सबसे आपके समय में हुआ है और वो अभी तक नहीं हो पाया, ये जरूर लगता है? क्या ऐसे काम हैं जो आपको लगता है कि सबसे पहले ये होने चाहिए और उस पर ज़्यादा रोशनी डालने की जरूरत है? सुधीर शर्मा की बात करते हैं। सबसे पहले अगर शुरुआती दौर की बात की जाए, बहुत खास थे आप एक दूसरे के, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया जो दूरियां आपस में बन गई? सर, इसी के साथ साथ ये भी ज़रूर जानेंगे कि आप भी टिकट के लिए दावेदार रहेंगे? तो 2007 से हम लोग देख रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी पे क्या राजनीति हो रही है। तो ये डींगे हाँकना की, फलाने की बुद्धि भ्रष्ट हुई, ये कहना अच्छा नहीं लगता कि धर्मशाला में हम 17 में भी हारे, 19 में भी हारे, और धर्मशाला में ऐसा फेस चाहिए कांग्रेस का। इस समय पर ये घोषणाएं हो रही हैं तो ये चुनावी स्टंट ही लग रहा है। और दोस्तों, चुनावों का समय आने वाला है, ऐसे में हर उस चेहरे से आपको रूबरू करवाएंगे जो कि कहीं ना कहीं टिकट की दावेदारी रखता है या आने वाले समय में ज़रूर दावेदार कहलाएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा कपूर और स्ट्रीम पर मेरा सहयोग दे रहे हैं संदीप जी। आज खास बातचीत के लिए हमारे साथ पूर्व मेयर देवेंद्र जग्गी जी मौजूद है। खास बातचीत उनसे करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिम एक्सप्रेस में। धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, क्योंकि पूर्व मेयर अब आपके साथ जुड़ चुका है, पहले के कार्यकाल और अब के कार्यकाल में कितना फ़र्क देखते हैं? आपके समय में कितने ऐसे काम हुए हैं जो कि आप देखते हैं आपकी हो भी रहे हैं निरंतर या नहीं हो रहे? देखिए, काम तो जो मेरे समय के काम थे वही अभी तक चले हुए। नई कॉरपोरेशन को बने लगभग 10 महीने हो चुके हैं और अभी तक नई कॉरपोरेशन का कोई भी काम शुरू नहीं हुआ। ये जितने भी काम चले हुए हैं वो मेरे समय के, जो पिछला हाउस था उस समय के काम थे। सारे टेंडर उस समय के थे, और आपने जितनी भी प्रोग्रेस देखी है, चाहे वो MM सैगी के थ्रू काम करवाए, लोगों को रोज़गार मिला हो, चाहे हम लोगों ने डोर टू डोर कलेक्शन के लिए शुरुआत की थी, या हमने जो स्मार्ट रोड या स्मार्ट स्ट्रीट्स बनाई, ये चाहे हमने ओपन एयर जिम बनवाए, जितने भी काम चले हुए, STP बनवाए शहर में, जितने भी काम है वो हमारे समय के चले हुए काम हैं। सर, ऐसा क्यों? क्योंकि जो अब के मेयर हैं उन्हें भी अपने कार्य में निरंतर इस तरह से रहना चाहिए, लेकिन क्यों आखिरकार जो काम है उनमें तेज़ी नहीं आ रही? देखिए, मुझे लगता है इसमें सरकार का सहयोग उनको नहीं मिल पा रहा है पूरा, और जो प्रशासनिक जो अधिकारी हैं वो शायद उनकी बात सुन नहीं रहे हैं। अदरवाइज़ आप देखिए कि यही जो लोग थे जो प्रशासन में बैठे हुए हैं, हमारे समय में भी सारे लोग यही थे, हम लोग भी काम करते थे। पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक तो स्टाफ की कमी जो इनको अभी लग रही है ज़्यादा, स्टाफ की कमी, और प्रशासन में इनकी जो पकड़ है वो ढीली है। लेकिन भाजपा की ही सरकार है, वो भी खुद भाजपा के हैं। ऐसे में एक छोटी सी बात आपके ध्यान में लाना चाहेंगे जो कि शायद आपके ध्यान में होगी भी। रोपवे का जब उद्घाटन होने वाला था, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर खुद वहां पर आए थे। तब जो है जितने भी पार्षद थे और खुद मेयर भी वहां पर मौजूद थे, लेकिन उन्हें ना तो उस पूजा में शामिल किया जाता है, ना तो अंदर आने की अनुमति उन्हें है। तो कहीं ना कहीं भेदभाव सा नजर आया। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, ये प्रशासन की गलती थी। धर्मशाला का मेयर जो धर्मशाला शहर का फर्स्ट आदमी है, और कॉरपोरेशन के द्वारा बहुत सारा काम जो रोपवे में करवाया गया, कोई भी अधिकारी, कोई भी डिपार्टमेंट हो, जहाँ भी कोई काम होता है तो मेयर जो है वो उसको सबसे आगे रखना पड़ता है। आप देखिए, अगर प्राइम मिनिस्टर धर्मशाला में आता है तो PMO से जो प्रोटोकॉल आता है उसमें प्राइम मिनिस्टर को मेयर रिसीव करता है। लेकिन धर्मशाला में अब जो चल रहा है, मेयर जो है वो हालांकि शहर का मेयर गिना जाता है, लेकिन वो फिर भी वो भाजपा समर्थित मेयर है। लेकिन भाजपा की सरकार हिमाचल में है, दिल्ली में भाजपा की सरकार है, लेकिन धर्मशाला में अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं मेयर को साइडलाइन किया जा रहा है, या कॉरपोरेशन को। ये तो सरकार ने देखना है, और मैं तो यह कहूँगा कि सरकार जो मर्जी हो, लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना चाहिए। और कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि पहला पर्सन जो शहर का, सिटी का है, वो मेयर है। और उनको चाहे मेयर ओंकार हो, चाहे देवेंद्र जगह कोई भी हो,
लेकिन मेयर तो मेयर है, किसी भी पार्टी का किसी भी सरकार का हो, लेकिन मेयर की जो पद है उसकी गरिमा हमें बना के रखनी चाहिए। जी बिल्कुल सही बातचीत कही आपने सर कि जो पार्टियां हैं पार्टीबाजी तो चलती रहती है, लेकिन जो अधिकारी है पहले जो पद पर है उसकी ज़्यादा सुनवाई होनी चाहिए। तो सर एक सवाल और रहेगा, अपने कार्यकाल में ऐसा कौन सा कार्य है जो सबसे आपके समय में हुआ है और वो अभी तक नहीं हो पाया, ये ज़रूर जानना चाहेंगे। देखिए, कुछ काम ऐसे हैं जो अभी चले हुए हैं, जो पाइपलाइन में हैं, जिनका हमने अप्रूवल दी थी। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुझे लगता था कि जो हमारी डंपिंग साइट थी उस पे जो हमने डिसेंट्रलाइज जो हमने डंपिंग साइट करनी थी, हमने उसको 4 जोन में बांटा था कि मैक्लोडगंज का जो कचरा था, जो वेट वेस्ट था, उसके लिए मैक्लोडगंज को में ही उसको निष्पादन उसका किया जाए, कंपोस्टिंग वहाँ पे मशीन लगाई जाए और वेट वेस्ट वहीं पे। वैसे ही सिद्धवाड़ी की तरफ था एक हमने खनियारा की साइड रखा था और एक चरान की तरफ, ताकि जो जितना भी शहर का कचरा वो एक जगह इकट्ठा ना हो, जहाँ पे हमारी एक डंपिंग साइट है। तो उसको वो अभी तक प्रोजेक्ट पाइपलाइन में, और मैं चाहता था कि उसको हम जितना जल्दी कर सकें ताकि शहर के लोगों को भी सुविधा मिले। और जो बार बार ये कंप्लेंट आती है कि सुधेड़ के जो लोग हैं वहाँ पे कचरा फेंकने से उनको लोगों को प्रॉब्लम तो होती है वहाँ पे, क्योंकि आपने देखा डंपिंग साइट के जितने भी सराउंडिंग गांव हैं, जो लोग हैं वो परेशान तो रहते ही हैं। तो उसका हमने हल ये किया था कि हम इसको डिसेंट्रलाइज कर देंगे 4 जोन में बांट के, और जो सेग्रीगेट कचरा है वहाँ पे पहुँचेगा। जैसे कि हमने प्लास्टिक, अभी वो जो प्लास्टिक है वो तो सीमेंट फैक्ट्री को जा रहा है, लेकिन वेट वेस्ट का अभी भी हम लोग इंतजाम नहीं कर पाए हैं। तो मैं चाहता था कि इस पे हम ज़्यादा काम करें, और मेरी मेयर साहब से डिस्कशन हुई है कि इस काम को जल्दी करते, क्योंकि कॉरपोरेशन में एक सफाई व्यवस्था ऐसी है जिसके लिए हमने जो मार्क्स लेने हैं वो डेली हमें उसके लिए 100 मार्क्स चाहिए या 90% मार्क्स चाहिए। तो डेली की प्रोग्रेस उसमें काउंट की जाती है। अगर हम 2 दिन शहर में कचरा ना उठा पाएँ या कचरे की व्यवस्था प्रॉपर ना कर पाएँ तो वो फिर हम 0 पे पहुंच जाते हैं। तो कॉरपोरेशन का जो पहला काम है सफाई व्यवस्था, उस पर हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जी सर, क्योंकि आप कांग्रेस के समर्थक रहे हैं, सुधीर शर्मा की बात करते हैं। सबसे पहले अगर शुरुआती दौर की बात की जाए, बहुत खास थे आप एक दूसरे के, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया जो दूरियां आपस में बन गई हैं? देखिए, रिलेशन, सुधीर शर्मा जी 2012 में धर्मशाला में आए हैं और कांग्रेस की टिकट से आए, तो सभी ने उनकी मदद की, हम लोगों ने भी मदद की। और उसके बाद जो 17 में फिर हम लोग धर्मशाला में कांग्रेस हारी है, फिर 19 में बाई इलेक्शन आया। तो हमारा ये मानना था कि कांग्रेस, हम लोग कांग्रेस के लोग हैं, और जब कांग्रेस क्राइसिस में होती है तो पार्टी को छोड़ के जाना या पार्टी की तरफ पीट करके खड़े होना अच्छा नहीं लगता। तो हमारा एक ही था कि पार्टी की फेवर में ही काम करें। बाकी विचारों की लड़ाई है, वैसे हमारा उनके साथ कोई मतभेद नहीं है विचारों की, क्योंकि उन्होंने पार्टी 2019 में इलेक्शन नहीं लड़ा था, और धर्मशाला में आपने देखा कि बड़ी बार ऐसी चीज़ें आई जो हमने पार्टी हाईकमान की तरफ रखी हैं कि कॉरपोरेशन के इलेक्शन में क्या किया। तो ये चीज़ें चली हैं और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। जी सर, क्योंकि आप दोनों कांग्रेस से संबंध रखते हैं और उनसे भी जब हमने बातचीत की तो उनका भी यही कहना था कि टिकट के लिए, एमएलए पद के लिए वो भी दावेदार रहेंगे। हालांकि आप भी रहे होंगे शायद या रह रहे होंगे, वो भी बातचीत करेंगे। लेकिन कितनी चुनौती इस बीच उनको मानते हैं कि आपके लिए एक बड़ा रास्ते का रोड़ा जो है वो बन सकते हैं? देखिए, रोड़ा तो हम ये शब्द यूज़ नहीं करना चाहते, लेकिन ये जनता के ऊपर, पब्लिक के ऊपर जिन्होंने वोट डालना, और मेरा मानना है कि लोगों का विश्वास नहीं खोना चाहिए। कोई भी नेता है उसको लोगों का जो विश्वास है वो नहीं खोना चाहिए, चाहे कोई भी नेता हो। और पार्टी की प्रति पार्टी ने इतना मान सम्मान दिया है, उसका भी ख्याल रखना पड़ता है। तो मैं ये नहीं मानता कि कोई हमारे आगे रोड़ा है। हमने पार्टी के लिए काम किया है, 25 सालों से 30 साल धर्मशाला में हम लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, चाहे लोकल बॉडीज़ के ही लड़ रहे हों, और पार्टी के विभिन्न पदों पे हम लोग रहे हैं। और जितने भी लोग धर्मशाला में 93 से धर्मशाला में कांग्रेस की तरफ से लड़ रहे हैं, हम तब से कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। और चाहे मैडम चंद्रेश कुमारी के साथ हमने काम किया, चाहे हमने 2012 में काम किया, तो हम लोगों ने कांग्रेस को आगे लाने के लिए हमेशा काम किया है जी। और हमारा जो आपने जो कहा कि हम लोग भी दावेदारी करेंगे, वो अवश्य तौर पर हम लोग उसमें अपने दावेदारी जताएंगे। सर, 2 पार्टियां हैं, भाजपा और कांग्रेस। लोगों के जहन में केवल यही चल रहा है। ऐसे में तीसरा विकल्प यदि हिमाचल में कांगड़ा में आता है, किस तरह से देखते हैं उसको? फिर देखिए, अभी तो इतना जल्दी कहना मुश्किल होगा, और मुझे लगता नहीं कि हिमाचल में अभी तीसरा विकल्प का कोई रास्ता नज़र आ रहा है।
लेकिन अभी ये देखना पड़ेगा पंजाब के और यूपी के इलेक्शन में क्या होता है, उसके बाद ये सारी जितनी भी पार्टीज अपनी स्ट्रेटजी उसके बाद ही बनाएगी। जी सर, भाजपा के कार्यकाल से कितना संतुष्ट है, उनके कामों से कितना संतुष्ट है? देखिए, भाजपा ने तो काम कोई किया ही नहीं, तो संतुष्ट कहाँ से होना। आप महंगाई देख लीजिए, धर्मशाला पूरा जिला कांगड़ा देख लीजिए, कौन सा प्रोजेक्ट लेके आए, कौन सा काम किया। अगर हम धर्मशाला की बात करें तो धर्मशाला में पिछले 4 वर्षों में क्या काम हो गया, पब्लिक देख रही है कौन सा काम होना चाहिए, कौन सा काम चलने चाहिए। आईटी पार्क की बात करें, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करें, एयरपोर्ट की बात करें, कौन सा प्रोजेक्ट जो था जो कांग्रेस के टाइम पे पाइपलाइन में थे वो कौन से उन्होंने थ्रू किए थे। और अगर हम लोग महंगाई की बात करें और गुड गवर्नेंस की बात करें तो कौन सा काम जो भाजपा सरकार में, मुझे तो कुछ नहीं दिखा। लेकिन उनका लगातार ये दावेदारी जो है वो ज़रूर रहती है कि हमने कोरोना काल में फ्री राशन लोगों को पहुंचाया है, फ्री वैक्सीन लगवाई है, घर घर तक सड़कें पहुंचा दी। अब बिजली की बात करते हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं लोगों को रियायत जो है वो मिली है। इसके साथ साथ सिलेंडर लोगों को पहुँचाए हैं और भी कई कार्य हैं जो कि वो गिनवाते रहते हैं और बोलते रहते हैं। इस बहुत सारी घोषणाएँ अभी हाल में ही मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात की है आपने, तो उस पर भी विधायक विशाल नहरिया के द्वारा कहने के अनुसार कि मार्च तक वो कार्य जो है वो भी शुरू किया जाएगा। वहाँ पर भी दौरे किए जा रहे हैं, निशानदेही की जा रही है। तो इस तरह बहुत सारे काम जो है वो गिनवाते रहते हैं। देखिए, मैं सिर्फ धर्मशाला की बात अगर करूँ तो 2007 से हम लोग देख रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी पे क्या राजनीति हो रही है। और जो पत्थर रखे गए कांग्रेस के टाइम पे भी रखे गए, भाजपा के टाइम पे भी रखे गए, और जो ये मार्च का जो टाइम दे रहे हैं, तो इस पे तो हमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं। क्योंकि मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि 2007 से हमें 14 साल हो गए ये देखते हुए कि अगले साल काम होगा, अगले साल काम होगा। कभी ये लगता है कि दिल्ली में दूसरी सरकार थी, कभी हिमाचल में दूसरी सरकार थी। अभी तो दोनों तरफ एक ही सरकार थी, हिमाचल में भी और सेंटर में भी, तब भी 4 साल हो गए। लेकिन अब क्योंकि इलेक्शन ईयर है तो ये बहुत सारी चीज़ें चलेंगी। कोविड की आपने बात की कि कोविड के समय में तो ये तो एक ऐसी महामारी थी जिसमें तो सब ने मिल के काम किया। उसमें अगर मैं बात करूं कि कांग्रेस और भाजपा की बात करूं तो ये अच्छी बात नहीं लगेगी, क्योंकि वो तो एक महामारी है, सब ने मिल के उससे लड़ाई लड़ी है। धर्मशाला की बात करें तो हमने खुद उसमें काम किया है, लेकिन वो तो मानवता के नाते और हम लोग बैठे हैं तो हमारा फ़र्ज़ था। लेकिन पब्लिक के लिए कौन सी पॉलिसीज़ आई। अगर हम बात करें सिलेंडर की आपने बात की, तो सिलेंडर कहाँ पहुँच गया मैडम, 1000 रुपया तक पहुँच गया। तेल की, हम खाने वाले तेल की, सरसों की बात करें तो कितना महंगाई हो गई है जी। ये सारी चीज़ें लोगों को ध्यान में है और मेरा मानना है कि लोगों के मन से ये जो भाजपा सरकार का है ये मन उठ चुका है और ये बदलाव की तरफ जा रहे हैं। तो अभी देखेंगे, इलेक्शन ईयर है, क्या क्या होता है। इलेक्शन ईयर है ये तो ज़रूर बताया आपने, लेकिन ये जितनी भी घोषणाएं हुई हैं या फिर होती रही हैं, आने वाले समय में भी अभी तक होगी, क्या लगता है अमल भी होगा या केवल चुनावी स्टंट बनकर रह जाएगा? देखिए, 4 साल में तो कर नहीं पाए और ये इस समय पर ये घोषणाएं हो रही हैं तो ये चुनावी स्टंट ही लग रहा है। और बिजली की आपने बात की कि बिजली में तो 60 यूनिट तक इन्होंने फ्री किया है। तो मुझे नहीं लगता कि आजकल के ज़माने में 60 यूनिट को कितने परिवार करते होंगे, उसमें 60 यूनिट तक के खर्च करते होंगे। लेकिन देखना पड़ेगा, अभी तक नोटिफिकेशन में हमने पढ़ी नहीं है कि उसमें क्या लिखा हुआ। अब देखते हैं उसमें क्या होता है आगे। जी जग्गी जी, 4 सीटों पर हार का सामना भाजपा कर चुकी है, लेकिन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का एक छोटा सा हमने इंटरव्यू किया था जिस पर उनका कहना था कि हार कर भी जो जीत जाता है उसे बाजीगर कहते हैं और आने वाले चुनावों में बाजीगर कौन है ये हम बता देंगे। बिल्कुल, अपना अपना जोर है और बाजीगर कौन है ये तो हिमाचल की जनता ही दिखाएगी जी। और कौन चुनाव जीत के आता है, कौन हारता है, ये जनता के ऊपर डिपेंड होता है। ये चीज़ें हमें हाँकना अच्छा नहीं लगता है कि हम लोग फिर डिक्टेटरशिप वाली बात डेमोक्रेसी में नहीं होनी चाहिए। सर, इसी के साथ साथ ये भी ज़रूर जानेंगे कि आप भी ये टिकट के लिए दावेदार रहेंगे? बिल्कुल, मैंने पहले कहा कि टिकट के लिए हमने दावा करना है और बहुत मजबूती के साथ। आपने धर्मशाला का माहौल देखा होगा जी कि धर्मशाला में हम 17 में भी हारे, 19 में भी हारे, और धर्मशाला में अब ऐसा फेस चाहिए कांग्रेस का जो यूनानिमस, जिसको लगे लोगों को कि इसको आगे आना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी लास्ट में पार्टी हाईकमान देखेगा किसको टिकट देना है, तो उसमें दावेदार मैं भी और भी लोग होंगे बड़े सारे, लेकिन हम भी अपनी दावेदारी बड़ी मजबूती से पेश करेंगे। और जो
17-19 में जो गलतियां हुई उसका जिक्र भी हम हाईकमान से करेंगे। लेकिन जनता के बीच अभी तक कितनी पैंठ आप जमा पाए हैं और आने वाले समय में जमा पाएंगे? देखिए वो तो जनता बताती है, और मैंने जैसे आपसे कहा कि मैं 2000 से इलेक्शन लड़ रहा हूँ, तो जनता ने जब हम जिस पोस्ट पे रहे हैं उस पे हमने काम किया। जिला परिषद मेंबर भी रहा हूँ पहले, है ना, तो प्रधान भी रहा हूँ, अलग अलग पोस्ट पे मैंने इलेक्शन लड़े हैं, और जिस पोस्ट पे बैठा हूँ उस पोस्ट पे हमने उसको जस्टिफाई किया था, लोगों के काम किए हैं। कॉरपोरेशन में मेयर रहा, और आपने देखा कि पिछली कॉरपोरेशन में कितने काम हुए, और इस बार हमने जो अपना वार्ड चेंज किया, मुझे दूसरे वार्ड से लड़ना पड़ा, लोगों ने प्यार दिया और पूरी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में हमने काम किया। और क्योंकि हम पार्टी क्या देखती है कि जब टिकट की जब भी सर्वे होंगे उसमें ये देखा जाएगा कि पार्टी का कितने वर्षों से कौन काम कर रहा है, कौन जीतने वाला कैंडिडेट है, पब्लिक में किसका जनाधार किसका है, ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी। और अगर हमारी बात करें तो जितने भी नेता यहाँ आए उनको धर्मशाला में इंट्रोड्यूस हमने ही किया है, हमने पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में उनको घुमाया है। तो हमारा क्योंकि कांग्रेस के लोगों का आपने देखा होगा कि वो चाहते हैं कि ऐसा फेस आए जो पूरी कॉरपोरेशन को जानता हो, पूरी धर्मशाला को जानता हो, कॉन्स्टिट्यूंसी को बारे में पता हो, और सबसे बड़ी बात की विश्वास की, जो मैंने आपसे पहले कहा कि जनता का विश्वास नहीं टूटना चाहिए, और कौन सा कैंडिडेट जनता का विश्वास जीत सकता है उसी को पार्टी टिकट देगी। सर कितना विश्वास है अपने कामों पर, क्या लगता है जनता आप पे विश्वास जताकर आपको विजयी बनाएगी? विश्वास है, बहुत विश्वास है, और हमने देखा कि अभी तो इलेक्शन लड़े और लोगों ने विश्वास जितवाया। और जो हमारे जो पिछले, आप देखिए मैडम कि पिछली कॉरपोरेशन से 10 वार्डों में 11 लोग लड़े, और 10 वार्डों में अगर लोग लड़े तो 10 के 10 जीत के आए हैं उस कॉरपोरेशन में। तो ये जनता का प्यार था, और जो काम हम लोगों ने किए थे, अजमेर जो मैंने काम किए थे, उसी का नतीजा था जो कॉरपोरेशन में इतने लोग फिर वापस आए। 100% हमारे लोगों ने अपने रिजल्ट दिए। लेकिन भाजपा का ये भी दावा है कि कांग्रेस वालों की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है और वो कुछ भी अनाप शनाप बयानबाजी करते रहते हैं, क्योंकि आने वाले चुनावों में नहीं लगता कि कांग्रेस जो है वो आ पाएगी, भाजपा ही निरंतर कार्य कर रही है और वही आएगी। उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैंने पहले बताया कि ये तो जनता ने देखना है, और किसकी बुद्धि भ्रष्ट हुई है वो भी जनता ही बताएगी। तो ये डींगे हाँकना कि फलाने की बुद्धि भ्रष्ट हुई, ये कहना अच्छा नहीं लगता, और ये जनता के ऊपर डिपेंड है। पब्लिक, हिमाचल के लोग बहुत समझदार हैं, वो जानते हैं किसकी बुद्धि भ्रष्ट हुई है और कौन हिमाचल में किसका दिमाग खराब है। तो जनता अपना जवाब अपने आप देगी इसमें। जी सर, विधायक पद के लिए दावेदार हैं, यदि विधायक आपको चुन लिया जाता है, क्या ऐसे काम हैं जो आपको लगता है कि सबसे पहले ये होने चाहिए और उस पर ज़्यादा रोशनी डालने की ज़रूरत है? देखिए धर्मशाला में बहुत सारे काम, डेवलपमेंट के बहुत सारे काम हैं लोगों के, क्योंकि धर्मशाला 2 पार्ट में, एक तो शहरीकरण और गांव का। तो गांव के लोगों की जो समस्याएं होती हैं, जो मूलभूत समस्याएं, पहले उन पे अगर जिक्र करें तो जैसे कूलों का काम होता है, बिजली, पानी और ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, एक तो जो बेसिक कम्युनिटीज़ हैं उन पे चला जाता है। और उसके बाद आता है कि जो हमारे धर्मशाला में जो युवाओं के लिए क्या किया जाएगा, टूरिज़्म के प्रति क्या किया जाएगा, और जो सोसाइटी है उसको कैसे अपग्रेड करना है, लोगों के साथ बैठ के उनकी समस्याएं सुन के। और मैंने बार बार इस बात की कर रहा हूँ कि जो विश्वास है लोगों का वो जीतना, लोगों को ये विश्वास होना चाहिए अपने नेता के ऊपर कि अगर हम उसके पास जाएंगे तो वो हमारी समस्या का हल करेगा। ये विश्वास पैदा करना जो है ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, और ये विश्वास किस नेता के ऊपर है ये पब्लिक ही बताएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। खास जानकारी जो है और खास बातचीत जो है देवेंद्र जग्गी जी से की है। आने वाले समय में अब कौन विधायक बनता है, जनता किसको मौका देती है, किसको आगे लेकर आती है, ये तो खैर जनता ही बताएगी, क्योंकि जनता सर्वोत्तम है और जनता का फैसले से ही ये पद जो है ये लोग पाएंगे। अब हर चेहरे जो है वो उनसे तो रूबरू लगातार आपको करवाते रहेंगे, लेकिन जो सही चेहरा है, जो सही काम कर रहे हैं, जो आने वाले समय में करेंगे, उनको भी आपके सामने ज़रूर लाते रहेंगे। तो इस तरह के और भी खास चेहरों से बातचीत के लिए हिम एक्सप्रेस के साथ बने रहिएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।